पहला सवाल है, सबसे पहले पहला सवाल करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग डेली शाम में 6:30 बजे मिलते हैं और 8:30 बजे मिलते हैं, यानी कि वीडियोस मैं आपको इसी टाइम पे देता हूँ। तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लो जिससे नोटिफिकेशन मिले। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ, आप सबको पता है पांचों सब्जेक्ट की तैयारी आपकी चल रही है बेहतर तरीके से, चैप्टर वाइज करा के वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है चैनल पे अपना MK। देखो, निम्न में से कौन विदेशी प्रजाति है, निम्न में से कौन विदेशी प्रजाति है? तो हिप्पोकैम्पस, याद रख लेना। ये थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, आप शायद बोल ना पाओ, सोचो बायो कितना टेढ़ा है। और आपको पता है कि मैं हमेशा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें देता हूं, ऐसा नहीं कि 50 ऑब्जेक्टिव 30 ऑब्जेक्टिव 70 ऑब्जेक्टिव करके आपको दे दिया और भाई सब पता लग रहा है कि मजे नहीं आ रहा, लड़ ही नहीं रहा, ऐसा नहीं। विक्टोरिया झील स्थित है, विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। बहुत बढ़िया, ये सवाल याद रख लेना भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? ओह क्या सवाल, टोटल 10 को, ए नंबर का ऑप्शन सही है, टोटल 10। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो टोटल 10। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, कशेरुकियों के कौन से समूह में, है ना, संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या उच्चतम है? आपको बताना है। सवाल आपने सुन लिया है, स्तनधारी। बहुत बढ़िया, कौन सा? डी नंबर का ऑप्शन सही है। आराम से करो, आराम से करो, बट सारे इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर वाइज कराने के बाद आपको दे रहा हूं, इसीलिए बोलता हूं टाइम से जुड़ जाओ, मजे करो, सब्सक्राइब कर लो, टेंशन मत लो। मलेरिया या उपचार हेतु किस पौधे की दवा तैयार की गई है? मलेरिया के उपचार हेतु किस पौधे की दवा तैयार की गई है लाडलो? तो कुनैन की। किसकी? कुनैन की। बी नंबर का ऑप्शन आपको याद हो गया होगा, कुनैन। ठीक है, चलो तो अच्छे से आपको पता लगा। चलो, अनुवांशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं? ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुवांशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं? तो टोटल 3 शब्द होते हैं। सी नंबर का ऑप्शन याद रख लेना, टोटल 3 शब्द होते हैं। अगला सवाल देख लो, यूरेसिल किस में संबंधित है? तो पिछले साल आया था यूरेसिल, तो है RNA से, है ना, ऐसे भी ऑप्शन में देता है RNA, DNA, ऐसे का कहता है, RNA याद रख लेना। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं 8 नंबर का। द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है, द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम DNA पॉलीमरेज होता है। अच्छे से याद रखना, डी नंबर ऑप्शन सही है, DNA पॉलीमरेज होता है। 8 क्वेश्चन अभी तक कराया, कितना आपको लग रहा है कि आपका सही होगा लाडलो? अच्छे से बता देना कमेंट बॉक्स में, लास्ट में बताना 30 में आपका टोटल कितना सही हो रहा है। बाकी तो हम लोग समय टू समय मिलेंगे डेली। DNA में पायरिमिडिन पाया जाता है ना, तो DNA में जाता है जो है ना, क्वेश्चन बहुत बारी से बोल दिया हम लोगों ने, थाइमिन एवं साइटोसिन में। क्लियर है, याद रख लो, एक बार और बोलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बहुत बढ़िया, मन में बोलते हो, अच्छा लगता है मेरे को, मैं सुन लेता हूँ मन की बात, ऐसा नहीं है। SCP प्राप्त किया जाता है, SCP प्राप्त किया जाता है, देखो कोलेरा से भी, स्पिरुलिना से भी और स्कैंडेसमस से भी, तीनों से प्राप्त किया जाता है लाडलो। तो 10 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सभी हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन याद रखना, डी 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 डी, है ना, तीनों कोलेरा, है ना, जो 4 ऑप्शन है, तो अच्छे से याद रख लेना। और मुर्राह, श्रुति और मेहसाना किसकी प्रजाति है? देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, है ना, भैंस की, है ना, इसलिए बोलता हूं आप चिकन चिकन सवालों में फंस जाते हो यार, है ना। एग्जाम में जाके बैठोगे, कहोगे ये चिकन का एक कौन आया सब रुखर वाला आया, तो इसलिए रुखर वाला कराता हूं। कौन सा धान का संकर किस्म है? क्लियर है, तो जय होता है, जया, जया। ठीक है, चलो कौन सा धान का संकर किस्म है? तो जया जो है वो संकर किस्म होता है धान का। निम्नलिखित में कौन सा गेहूं का उन्नयन किस्म है? देखो अब गेहूं का पूछ दिया, तो गेहूं का कौन सा होता है? सोनालिका। क्या होता है? सोनालिका, सॉरी सोनालिका, लड़की से याद रख लेना यार, कोई तो अगल बगल होगा, कोई तो होगा, सोनालिका। अगला सवाल देख लो, निम्नलिखित में कौन सा मक्का का प्रमुख किस्म है? मक्का का पूछ दिया, गंगा 101, अच्छे से याद रखना, इस नाम से बीज आता है यार। ठीक है, जो लोग मक्का बोते हैं कहते हैं हमको चाहिए गंगा 101 बीज है। अगला, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, जब आप जनसंख्या के बारे में पढ़ोगे तो कहलाता है डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। जनसंख्या के बारे में जब आप पढ़ना चालू करोगे तो डेमोग्राफी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अगला, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? देखो सवाल देख रहे हो भाई साहब, एक बार और क्वेश्चन देख लेना, सहेली। केंद्रीय औषधि अनुसंधान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक, है ना, बच्चे को रोकने वाली गोली तैयार कर गई है, जो है ना। अगला सवाल,
जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्ति विधि जो है वो कौन सी है जन्म की? तब बंध्याकरण। क्या है भाई साहब? बंध्याकरण। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्ति विधि क्या है? बंध्याकरण। ठीक है, कुछ लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, सुने हो ना? हाँ हाँ हाँ, चलो। पहली जो मादा गर्भ निरोधक बूटिका गोली है प्रयोग की जाती है, तो ये प्रयोग कब की जाती है? साप्ताहिक में, सप्ताह में। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन याद रख लेना है, सप्ताह बाई सप्ताह यूज की जाती है सहेली नामक गोलियां। अगला 19 नंबर सवाल है, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है, तो तीव्र ह्रास क्या कहलाता है? जनसंख्या अवनमन। जनसंख्या अवनमन, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल मैं करा दे रहा हूं, जस्ट चिल। और अगला सवाल करने से पहले मैं बोल रहा हूं सब्सक्राइब कर लो, वरना बाद में भाई साहब कहीं फिर से वीडियो मेरी पर ना आना पड़े, मतलब मेरे वीडियो देखने के लिए ना आना पड़े तो पछताना ना पड़े। निम्नलिखित में से कौन मीथेन उत्सर्जन करता है? मीथेन 4 गो ऑप्शन है, तो धान का खेत ही करता है भाई, ए नंबर का ऑप्शन ही सही है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल कह रहा है, ध्यान से देखो, फ्रैंकिया है एक, फ्रैंकिया है एक, फ्रैंकिया क्या है लाडलो? जीवाणु समुदाय है ना? तो सी नंबर का ऑप्शन अच्छे से याद रख लेना, क्या है? जीवाणु समुदाय है। 30-30 ऑब्जेक्टिव ही करो, ये 50-70 के चक्कर में ज्यादा मत पड़ा करो, मजा नहीं आने वाला, याद भी नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो वो करता है राइजोबियम, ए नंबर का ऑप्शन सही है ना? याद रहेगा। अगला सवाल करा दे रहा हूं 23 नंबर का, रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होती है ना? बताओ फटाक से। तो 23 का ऑप्शन नंबर लिम्फोसाइटस, बहुत बढ़िया, लिम्फोसाइटस है ना, लिम्फोसाइटस। अगला 24 नंबर का सवाल है, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है, तो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम को हम बोलते हैं लाइमेज। क्या बोलते हैं? लाइमेज, सी नंबर का ऑप्शन सही है, लाइमेज। क्वेश्चन का लेवल देखो भाई, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। अगला, एगारोज जेल पर अलग किए गए एनडीए के टुकड़ों को किसमें रंगने के बाद देखा जा सकता है? तो देखा जा सकता है लाडलो ब्रोमोफिनॉल ब्लू, है ना? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पकड़ बना के रखो, मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ फिर आंसर क्या बोल रहा हूँ, तब मजा आने वाला है। एड्स विषाणु होता है, एड्स विषाणु होता है भाई साहब रेट्रो विषाणु, इसी कारण एड्स हो जाता है ना, पता है ना, रेट्रो विषाणु के कारण। अगला कह रहा है कि मलेरिया होता है, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम द्वारा, है ना? प्लाज्मोडियम के द्वारा क्या हो जाता है? मलेरिया, है ना, एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं फीवर, बुखार होता है ना मलेरिया से। और मलेरिया से किसी के पैर भी फूल जाते हैं, हाथ भी फूल जाते हैं, तो कुछ और भी और तरीके की मतलब बीमारी हो जाती है। वुचीरेरिया वेनक्राफ्टी के द्वारा होता है, तो क्या होता है लाडलो? फाइलेरिया, बी नंबर का ऑप्शन सही है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल करेंगे 19 नंबर। 19 नंबर कह रहा है कि सिंड्रोम का अर्थ है, सिंड्रोम का अर्थ क्या है लाडलो? तो सिंड्रोम का अर्थ होता है लक्षणों का समूह, है ना? लक्षणों का समूह होता है भाई सिंड्रोम। चलो, एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज क्या होती हैं? ग्लाइकोप्रोटीन, पी नंबर का ऑप्शन सही है। सो उम्मीद करता हूँ 6:30 और 8:30 बजे शाम में जुड़ोगे, मजा आएगा, सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।